उत्तराखंड में राहत और बचाव कार्यों के लिए मौसम अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। हर्षिल से सभी लोगों को निकाला जा चुका है। राज्य में अलग अलग जगहों पर लगभग 1900 लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में अब संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि अभी तक किसी तरह की महामारी फैलने के कोई संकेत नहीं है। 50 चिकित्सकों का एक दल उत्तराखंड रवाना। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे उत्तराखंड में चलाए जा रहे राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यक्रमों का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर जा रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह आज उत्तराखंड जा सकते हैं। वे वहां सेना द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों, बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। डीएम के अध्यक्ष एम करुणानिधि की बेटी कनिमोड़ी कांग्रेस के सहयोग से कल दोबारा राज्यसभा के लिए चुन ली गई। सीपीआई के डी राजा ने भी राज्यसभा चुनाव में हासिल की जीत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीबीआई को वृहद स्वायत्तता देने पर मंत्री समूह की सिफारिश को दी मंजूरी। सिफारिशों में सीबीआई के निदेशक को अधिक वित्तीय अधिकार देना और एजेंसी की जांचों की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की समिति का गठन शामिल है। सरकार ने कोयला नियामक प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी। प्राधिकरण के पास कोयले का मूल्य तय करने के लिए प्रणाली निर्धारित करने का होगा अधिकार। सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में सभी तरह की घरेलू गैस के दाम रंगराजन समिति द्वारा सुझाए गए फार्मूले के अनुरूप तय किए जाने को दी मंजूरी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित तालोजा जेल में बंद माफिया डॉन अबू सलेम को गोली मारकर किया घायल। पुलिस ने बताया कि सलेम को 3 गोलियां लगी हैं। सलेम अस्पताल में भर्ती, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। चालू खाते के घाटे की स्थिति में तेज सुधार और शेयर बाजारों में मजबूती आने से डॉलर के मुकाबले रुपया कल 53 पैसे सुधरकर 60 रुपए 19 पैसे प्रति डॉलर पर हुआ बंद। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे आज नई दिल्ली के रेल भवन में एसएमएस पर आधारित टिकट प्रणाली का करेंगे उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की आज जयंती। नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री थे। रंगभेद नीति के धुर विरोधी नेता नेल्सन मंडेला की हालत में कुछ सुधार, लेकिन अभी भी उनकी हालत बनी हुई है नाजुक। वो जीवन रक्षक प्रणाली के सहारे हैं। अमेरिका में 2,40,000 भारतीयों सहित करीब 1.1 करोड़ अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के मकसद से लाए गए आव्रजन विधेयक के रास्ते के अवरोध खत्म हो गए हैं। सीनेट में पारित के बाद अब विधेयक को प्रतिनिधि सभा में रखा जाएगा। बराक ओबामा ने कहा है कि वो एडवर्ड स्नोडेन को अमेरिका वापस लाने के लिए किसी तरह की नहीं करेंगे सौदेबाजी। अमेरिका के इंटरनेट निगरानी कार्यक्रम की जानकारी लीक करने के मामले में स्नोडेन की तलाश हो रही है। वो फिलहाल फरार है। इराक की राजधानी बगदाद में एक कैफे में हुए धमाके में 16 लोगों की मौत जबकि 16 घायल हो गए। धमाके में फुटबॉल प्रेमियों को निशाना बनाया गया। तुर्की की राजधानी अंकारा में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने रात भर सड़कों पर उतरकर सरकार विरोधी प्रदर्शन किए। तकसीम चौक के पास गेजी पार्क में पुनर्निर्माण का विरोध कर रहे पर्यावरणविदों के खिलाफ जब सरकार सख्ती से पेश आई तो मामले ने पकड़ा तूल। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में ऑस्ट्रेलिया की सामंथा स्टोसुर ने महिला वर्ग के दूसरे दौर के मैच में रूस की पुष्कोवा को सीधे सेट में 6-2, 6-2 से हराकर अगले दौर में किया प्रवेश। शीर्ष वरीयता प्राप्त सेरेना विलियम्स ने फ्रांस की कैरोलिना गार्सिया को हराया।
और बात पुरुष वर्ग की करें तो अर्जेंटीना के हुआन मार्टिन डेल पोर्टो ने कनाडा के गौरवप्रियता प्राप्त जेसी लेवाइन को 6-2, 7-6, 6-3 से हराकर तीसरे दौर में किया प्रवेश। चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन भारत श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच आज से ट्राई सीरीज का आगाज। उद्घाटन मुकाबले में मेजबान वेस्टइंडीज का मुकाबला श्रीलंका से।